लोग पढ़ रहे थे टेंस का। कल मैंने शुरुआत किया था जिसमें हम टेंस का डेफिनेशन दिए थे और टेंस जैसे कि कैसे वर्ब बदलता है तो टेंस बदलता है, टाइम के बारे में बताए थे, टेंस के बारे में बताए थे, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग जैसे कि आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। ओके, ये मेरा चैनल का नाम है और ये आज का क्लास कितना है, 18 है। अगर इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग टेंस के बारे में पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे काइंड ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। ओके, काइंड ऑफ टेंस बहुत ही सरलता रूप से पढ़ेंगे। तो टेंस के प्रकार जैसा कि आपको 3 होते हैं। ठीक, पहला होता है जैसे कि यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इन अ ग्रामर आई कैन सी दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। ओके, तो फर्स्ट है जो है प्रेजेंट टेंस। क्या है फर्स्ट है क्या, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। हालांकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं लेकिन ये तीनों का चर्चर भाग होते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक दादा है। ठीक, दादा का कितने बच्चा हैं, 3। कितने बच्चे हैं, 3, और यानी कि दादा का लड़का जो हुआ वो 3 हो गया और वो जो तीनों हैं दादा का लड़का, उन तीनों का चर्चर वो और लड़का है। जैसे कि कहने का मतलब है कि दादा के 3 बच्चे हैं लेकिन कितने पोते हैं, 12 हैं, क्योंकि सबके चर्चर हैं और 3 उनका लड़का था और तीनों का चर्चर बच्चे हैं, तो दादा के कितने पोते हो गए, 12 हो गए। उसी तरह से टेंस जो है, मान लीजिए कि वो दादा हैं और दादा के 3 बच्चे हैं जिसके नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये जो बच्चा है, ये जो चारों लड़का है, ये भी शादी करता है, तो इसका दादा के 3 था लेकिन ये क्या किया, इसका 4 बच्चा हो गया। पास्ट का भी 4 लड़का, फ्यूचर का भी 4 लड़का, तो 4 का 4 4 चरतिया 12। यानी कि और इन तीनों भाई के लड़कों के बारे में देखा जाए तो 12 पूरा मिला के, लेकिन तीनों का चर्चर है, तो दादा कितने पोते हो गए, 12 हो गए। समझ में आया, चलिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 लड़के हैं, जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट को देखेंगे, तो फिर पास्ट के देखेंगे, तो फ्यूचर को। अगर प्रेजेंट को सबसे पहले चारों भाग को देख लेंगे, चारों प्रकार के देख लेंगे, फिर उसके बाद में पास्ट के चारों प्रकार को देखेंगे और फिर उसके बाद में फ्यूचर के चारों प्रकार के देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले देखेंगे काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। ठीक, तो इसके जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार। पहले जो होते हैं वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए आप जो पहले जो प्रकार है उसको आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया, तो या तो कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक लड़का जो होता है उसका, हालांकि लड़का एक है लेकिन उसका 2 नाम होता है। जैसे कि एक लड़का है, मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक, इसका बेचारी काला है तो इसको कड़ीवा भी कहता है, और इसका असली माता पिता जो नाम धरे उसको मुकेश, यानी कि इसका एक मुकेश भी नाम है और ये बेचारा कड़िया था ना, इसलिए इसको कड़ीवा नाम धरे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से इसका भी 2 नाम होता है जिसको हिंदी में कहते हैं समान वर्तमान काल। क्या कहते हैं, समान
वर्तमान काल, इसको हम हिंदी में समान वर्तमान कहते हैं। ठीक, दूसरा है वो ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसको दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसको तीसरा एक और नाम है जिसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 3 नाम है, पहला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? जिसको हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण, अपूर्ण माने पूरा ना होना, जारी, या कह सकते हैं जारी वर्तमान काल। जो कोई काम जारी रहता है उसको हम कहते हैं जारी वर्तमान, यानी इसको हिंदी में अपूर्ण भी कह सकते हैं और जारी भी कह सकते हैं, जारी वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं, और नहीं तो जारी वर्तमान काल कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जारी रहता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बताइए कि ये जारी है कि नहीं? जारी है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम अभी जो काम कर रहे हैं पढ़ाने की, बोलने की, वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो ये जो आप समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कह सकते हैं यू कैन सी दैट यू आर वर्किंग इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहा हूँ। ओके, आर यू गेटिंग? चलिए, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये होता है पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा हो जाता है। अगर मैं आपको पढ़ाकर मैं उठ जाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि वर्तमान में पूरा हो गया, अभी मैं पढ़ाना ख़त्म कर चुका हूँ। उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझे ना? अभी मैं आपको तो पढ़ाकर, समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाकर अगर छोड़ दूं तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया और वो भी वर्तमान में ही, तुरंत ही छोड़ा है। समझ रहे? चलिए, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी पूरा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसको कहेंगे हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, चलिए, ये 4 प्रकार देख लिए। अब देखेंगे काइंड ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का प्रकार। देखिए, टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट पढ़ चुके, फ्यूचर। हालांकि सब में इसका सभी का सेंस दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सब टाइप्स। ओके, अभी पढ़ाई नहीं है, ये हम आपको पूरा टाइप्स को समझा देते हैं। ओके, चलिए, जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या इसको कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम कहेंगे समान भूतकाल। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? समान भूतकाल। इसमें पास्ट का, वैसे बीता हुआ कल के बारे में बताया जाएगा। मैं फास्ट बता देता हूँ सभी टाइप्स को। दूसरा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को बोल सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी 3 नाम है। ओके, इसको भी कह सकते हैं अपूर्ण या जारी भूतकाल, इसमें भूतकाल लगा देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। ठीक, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, वही है, लेकिन इसमें भूतकाल जोड़ा जाएगा। चलिए, इसका भी देखिएगा काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, तो पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी तरह से प्रेजेंट वाला, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा फ्यूचर कर लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं समान भविष्यकाल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? समान भविष्यकाल। ये है ना कि भविष्य के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हालांकि सब मैं डिटेल से समझाऊंगा। ओके, दूसरा है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट में था। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट में था ना, इसमें सिर्फ फ्यूचर लग गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है अपूर्ण या जारी भविष्यकाल, भविष्य में जारी रहने की संभावना। मैं आपको बहुत सारा सेंस वगैरह डेफिनेशन सब लिखाऊंगा जब मैं इस सारी चीज़ों फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये पूर्ण भविष्यकाल है। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ये सारा जो टाइप था 12 मैं आपको दे दिया हूँ, और इसको बारी बारी से हम डिटेल से अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। और देखिए, अगले वीडियो में सब बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। ओके।